दोस्तों, कुंभ की कहानी हर बार कुछ न कुछ बनी जाती है, लेकिन इस बार महाकुंभ 2025 में मौनी अमावस्या के दिन जो कुछ हुआ, जो भगदड़ मची, वो एक विशेष ही कहानी बन गई। दोस्तों, एक माँ अपने बच्चे को लेकर मौनी अमावस्या में गंगा स्नान के लिए जाती है, लेकिन उस माँ को ये नहीं पता था कि जाते रही हूँ अपने बेटे के साथ, लेकिन वापस अकेले आना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, जब भगदड़ मचा था, माँ अपने बेटे का हाथ कस के पकड़ लेती है, लेकिन भीड़ इतनी जबरदस्त थी कि वो हाथ छूट जाता है। बेटा माँ माँ पुकारता रहता है और माँ बेटा बेटा चिल्लाती रहती है, लेकिन कुछ ही देर में ये आवाज़ अपार भीड़ के सामने, उस भगदड़ के सामने, गहमा गहमी कुचला कुचली के सामने दब के रह जाता है। और जब सुबह होती है तो माँ घायल अवस्था में थी और अपने बेटे को पागलों की तरह ढूंढती है, लेकिन बेटा तो नहीं मिलता है, लेकिन मिल जाता है उसका एक चप्पल, वो भी वहाँ पर जहाँ की घायल और मरे हुए लोगों की संख्या बताया जा रहा था। माँ को यकीन नहीं होता है और वापस वो घर आ जाती है, ये सोच कर कि बेटा मेरा घर पहुँच गया होगा। क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, उसे कोई मोबाइल नंबर भी नहीं मालूम था, पुलिस वाले से भी डरती थी, आखिर करे तो करे क्या। दोस्तों, बड़ा ही दर्दनाक, बड़ा ही अच्छी कहानी है, आपको इमोशनल कर देगा। आइए दोस्तों, पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, कहानी ये इलाहाबाद का गम्हर गांव का है। गम्हर इलाहाबाद का बहुत बड़ा गांव है। बताते हैं उत्तर प्रदेश में कि सबसे बड़ा गांव, यानी कि एशिया में भी कहा गया कि सबसे बड़ा गांव गम्हर है। लाखों की आबादी यहाँ निवास करती है। उन लाखों लोगों में से एक परिवार था जहाँ 3 भाई थे और तीनों भाई बाहर कमाया करते थे। कोई दिल्ली में, कोई पंजाब में, कोई मुंबई में लेबर ग्रेड का काम किया करते थे। उनकी पत्नी घर में रहकर घर की देखभाल किया करती थी। एक का नाम था लक्ष्मी, दूसरे का सुमन और तीसरे का नाम था सरिता। लक्ष्मी घर की बड़ी बहू थी और उसका एक 5 साल का बेटा था, जिसका नाम बड़े प्यार से उन्होंने राजा रखा था। ये तीनों बहुएं घर में बहन की तरह रहती थी, बड़े ही प्यार से रहा करती थी। दोस्तों, जब ये बैठकर टीवी देखा करती थी तो महाकुंभ के बारे में बहुत कुछ बताया जा रहा था और खासकर मौनी अमावस्या का स्नान के बारे में बहुत कुछ बताया जा रहा था। इसकी बहुत सारी विशेषता बताई जा रही थी कि ये पाप नाशक है। मौनी अमावस्या में गंगा स्नान करने के बाद प्रयागराज में जाकर सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है, बहुत ही पुण्य को देने वाला होता है। दोस्तों, गांव की औरतें थी, इनका भी दिल मचल उठता है कि क्यों ना हम जाकर मौनी अमावस्या को जाकर स्नान कर ले संगम में। गम्हर से संगम की दूरी मात्र 22-24 किलोमीटर है। दोस्तों, तीनों गोतनी बैठकर आपस में सलाह विचार करती है कि 22 किलोमीटर तो है, लोग विदेशों से आ रहे हैं और हम लोग प्रयागराज में रहकर, इलाहाबाद में रहकर अगर कुंभ स्नान ना करें, मौनी अमावस्या को स्नान ना करें, तो हमारा यहाँ रहने का क्या फ़ायदा। तीनों बहुएं तैयार हो जाती है। अब उनका बेटा राजा भी जिद करने लगता है कि मम्मी मैं भी चलूँगा। तीनों बोलती ठीक है, एक तो बच्चा है, हम तीनों मिलकर संभाल लेंगे, इसे भी ले चलते हैं। दोस्तों, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या थी और ये लोग 28 जनवरी को दोपहर को खाना वाना खाकर प्रयागराज के लिए ट्रेन पकड़ लेती है। क्योंकि सुबह सुबह ही स्नान करना था, ये लोग प्लानिंग बना के जाती है कि सुबह सुबह स्नान करके 8-9 बजे तक घर पहुंच जाएंगे हम लोग, क्योंकि महज 22 किलोमीटर दूर है। शाम को तीनों अपने बच्चे के साथ वहाँ पहुँच जाती है और गंगा घाट पर जाकर वहीं पर विश्राम करने लगती है। क्योंकि लाखों लोग गंगा घाट पर ही लेटे हुए थे, क्योंकि सबको नहाने की जल्दी थी। सब यही सोचकर वहाँ लेटे हुए थे कि सुबह होते ही ब्रह्म मुहूर्त में गंगा में डुबकी लगाएंगे और अपने अपने घर को निकल पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आधी रात को एकाएक भगदड़ मच जाती है। भगदड़ इसलिए मचती है, किसी ने अफवाह फैला दी कि भागो भागो नागा साधु आ रहे हैं, नागा साधु आ रहे हैं। दोस्तों, लोग डर जाते हैं क्योंकि नागा साधु अपने हाथ में तरवाल, त्रिशूल इत्यादि लिए रहते हैं और अफवाह यह फैलाया गया था कि नागा साधु के रास्ते में जो भी आता है उसे तलवार मार देते हैं, त्रिशूल मार देते हैं, मतलब उनके रास्ते में किसी को नहीं आना चाहिए। दोस्तों, वहाँ भगदड़ मच जाती है, जो जहाँ जगह मिलती है उधर भागने लगते हैं। ये तीनों बहुएं भी उठकर जिसको जहाँ जगह मिलता है भागने लगती है। तभी दोस्तों राजू भी उठता है और मम्मी मम्मी चिल्लाने लगता है। जो उसकी चाची थी सुमन, वो राजू का हाथ कस के पकड़ लेती है और एक दिशा में भाग जाती है। एक दिशा में लक्ष्मी भाग गई थी, एक दिशा में सरिता भाग गई थी और एक दिशा में सुमन राजू का हाथ पकड़े हुए भाग रही थी। लेकिन दोस्तों, भीड़ का रेला इतना जबरदस्त था कि बैरियर उरियर सब टूट जाता है, तो ये चाची और भतीजे का हाथ कैसे ना छूटता। लाख कोशिश सरिता कर रही थी कि मैं अपने बच्चे को, अपने भतीजे को ना छोड़ूं, लेकिन उसका हाथ छूट ही जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मम्मी मम्मी मम्मी, और सरिता भी जोर जोर से राजू राजू चिल्लाने लगती है। लेकिन दोस्तों, उस भीड़ में, उस भगदड़ में, उस कोलाहल में इन दोनों की आवाज़ दब के रह जाती है। जैसे ही इस भगदड़ का प्रशासन को संज्ञान आता है, आनंद फानंद में वहाँ बचाव टीम पहुँच जाती है, एम्बुलेंस सब कुछ की व्यवस्था होने लगती है, घायलों को उठाया जाने लगता है, मृत को भी उठाया जाने लगता है। तब तक में दोस्तों सुबह हो जाती है।
सुबह हो जाती है दोस्तों, लक्ष्मी कुछ ज़्यादा ही दूर भाग गई थी डर से, क्योंकि गांव की औरतें थी, पढ़ी लिखी थी नहीं और मोबाइल भी लेके नहीं आई थी। मोबाइल इसलिए नहीं लाई थी कि हमें तो बस जाना है और आना है, ये सोच के वो लोग आई थी कि बस 22 किलोमीटर जाना है, गंगा स्नान करना है, वापस आ जाना है। अगर मोबाइल ले जाऊंगी तो कोई चोरी कर लेगा, तो गरीब घर की बहुएं थी, इस डर से वो मोबाइल लेकर नहीं जाती है। और नागा का जब भगदड़ मचता है तो लक्ष्मी बहुत दूर भाग जाती है। जब सुबह होता है, जैसे ही सरिता को होश आता है, घायल तो भी हो गई थी, वो अपने आप को ढूंढने लगती है कि मेरी और भी बहनें कहाँ पे हैं। लक्ष्मी तो नहीं मिलती है, लेकिन सुमन मिल जाती है और सुमन के बगल में ही राजू घायल अवस्था में मिल जाता है। दोनों अभी बेहोश ही थे, लेकिन सुमन होश में थी। वो दौड़ भाग के जाती है प्रशासन के पास, वो बोलती कि हमारी ये दीदी है, ये हमारा भतीजा है, देखो इनको क्या हुआ है। प्रशासन आनंद फानंद में उठाता है, उन्हें एम्बुलेंस में बिठा देता है और साथ साथ सुमन को भी एम्बुलेंस में बिठा देता है कि चलो कोई एक देखभाल करने वाला इनको मिल गया, पहचानने वाला मिल गया। एम्बुलेंस दोस्तों लेकर चल जाता है हॉस्पिटल, वहाँ उनका ट्रीटमेंट चलता है। अब दोस्तों इधर लक्ष्मी को जब होश आता है तो अपने आप को कुंभ से बहुत दूर पाती है, उसे दिशा भ्रम हो जाता है और वो ज़्यादा दूर चली जाती है, उल्टी गिनती में चली जाती है। उसे पता ही नहीं चलता है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्योंकि उसका बेटा गुम हो चुका था, उसकी दोनों गोतनी गुम हो चुकी थी, वो एकदम विचित्र हो गई थी, करे क्या ना करे। किसी कोई नंबर याद नहीं था उसे, किसी का फ़ोन नंबर याद नहीं था, मोबाइल लाई नहीं थी। पुलिस प्रशासन से बात करने में भी वो डरती थी, क्योंकि वो गाँव की महिला थी। वो चारों तरफ अपनी गोतनी को ढूंढती है, अपने बच्चों को ढूंढती है, लेकिन कोई नहीं मिलता है। दोस्तों वो विक्षिप्ता अवस्था में ही ये सोचने लगती है कि शायद ये लोग घर पहुंच गई हो, और शाम को वो भी घर पहुंच जाती है। लेकिन घर जैसे जाती है तो वहाँ घर वाले और गांव वाले आस पड़ोस के लोग उससे पूछने लगते हैं कि भाई तुम लोग तीनों बहू गई थी और आई अकेली हो, बच्चा कहाँ है। दोस्तों ये देखकर लक्ष्मी फूट फूट कर रोने लगती है, फपक फपक कर रोने लगती है और सारा हाल सारा माजरा गाँव वाले को बताती है। दोस्तों गाँव के समाज के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उसे ताना देने लगते हैं कि तुम मोबाइल लेके क्यों नहीं गई, कोई नंबर लेके जाती है, हमें बताती है, हम लोग आते हैं। दोस्तों गांव के मुखिया तुरंत आ जाते हैं और आनंद फानंद में एक गाड़ी किया जाता है और गांव के कुछ बहादुर जवान चले जाते हैं उनको खोजने के लिए। दोस्तों भी वो रवाना ही हो रहे थे, तब तक उधर से सुमन और सरिता भी राजा के साथ पहुंच जाती है। उसको देखते ही गाँव वाले काफ़ी खुश हो जाते हैं और तीनों बहू फिर आपस में गले लग कर रोने लगती है, फपक फपक कर रोती है। उसके बाद सुमन और सरिता जो कहानी बताती दोस्तों, ये सुनकर गाँव वाले का दिल ही फट जाता है। जब पूरी भगदड़ की कहानी बताती है कि भगदड़ कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, क्योंकि वो बिल्कुल प्रत्यक्षदर्शी थी। लेकिन गांव वाले उन्हें सांत्वना देते हैं, उन्हें संतोष देते हैं कि चलो तुम्हारे साथ कोई गलत हादसा नहीं हुआ, अगर कुछ हो जाता तो क्या जवाब देते हम लोग। दोस्तों एक कहानी सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, इससे हमें सबक लेना चाहिए, सबक मिलता है। पहली सबक तो हम कहीं भी जाएँ या हमारी लेडीज़ या कोई भी महिला जाती है तो अपना मोबाइल ना भी ले जाए तो 1-2 नंबर याद करके जाना चाहिए कि कोई भी अप्रिय घटना हो तो फ़ोन करके गांव वाले को, घर वाले को बता सके। दूसरा सबक ये मिलता है दोस्तों कि कुंभ स्नान जैसे जगह पर या भीड़ भाड़ वाले जगह पर छोटे बच्चे को नहीं लेकर जाना चाहिए। अब सोचिए 5 साल का राजा था, उसे लेकर गई थी कुंभ नहलाने, अगर कोई हादसा हो जाता तो क्या करता। इसलिए दोस्तों जहाँ भीड़ भाड़ जगह हो वहाँ बच्चे को लेकर नहीं जाना चाहिए। बाकी दोस्तों आपका क्या राय है, कमेंट के माध्यम जरूर हमें बताइएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करते हैं। दोस्तों वक्त अब आ गया है उन प्यारे प्यारे दोस्तों का नाम बताने का जो हमें प्यार से कमेंट करते हैं। दोस्तों पहला कमेंट है बबलू यादव का, और लिखते हैं जय हिंद सर, ऐसे आदमी को हमें फांसी के फंदे पर चढ़ा देना चाहिए। दोस्तों ये जो कमेंट मैं बताता हूं ये पिछले वीडियो कमेंट होता है। दूसरा कमेंट है रमाशीष मौर्य का, उत्तर प्रदेश से, लिखते हैं गुड स्टोरी। तो रमाशीष भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा कमेंट है राकेश कुमार मिश्रा का, ये लिखते हैं लॉ एंड द स्टेट कंप्लीटली कोलैप्स्ड। तो राकेश भाई यू आर एब्सोल्युटली राइट। और चौथा कमेंट है बिरमा वीरेंद्र का, लिखता है आई सैल्यूट इंडियन आर्मी। तो वीरेंद्र भाई आपको भी सैल्यूट। और पांचवा कमेंट भी बिरमा वीरेंद्र का ही है, ये लिखते हैं जय हिंद जय भारत। तो बिरमा साहब आपको भी जय हिंद जय भारत। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।